जैसा कि गोल्ड बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ अपसाइड में कंटिन्यू कर रहा है, तो इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं कि क्या ये इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखेगा या मार्केट हमें डाउन साइड में आती हुई दिखाई दे सकती है। सो वी आर गोना डिकोड इन डीप यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। So as always, this is my point of view, not a financial advice. So first of all, we have the monthly time frame और इस monthly time frame पे देखें तो इस सिंगल कैंडल ने ये इस सिंगल कैंडल को अगर हम देखें तो इसने यहाँ पे 60 डेज का हाई यहाँ पे स्वीप कर लिया है और इसको मैं को रिलेट करूंगा सिल्वर के साथ। तो इफ वी ऑब्जर्व हियर यहाँ पे एक कैंडल है मई की जिसने सिल्वर में मई की कैंडल ने अप्रैल के हाई को स्वीप किया है जबकि गोल्ड ने स्वीप नहीं किया। सो दैट शोज एसएमटी, मतलब सिल्वर ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। सो एक पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है कि गोल्ड अपसाइड में नहीं जाएगा, इस लिक्विडिटी को या इस हाई को स्वीप नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम कंसीडरिंग दिस हाई एज अ प्रोटेक्टेड हाई एट द मोमेंट। और मार्केट कहाँ पे है एग्जैक्टली एसएनआर के लेवल पे है, ओपन क्लोज लेवल पे है यहाँ पे हम एसएनआर के, जो कि जिसको हम एज अ की कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा वी विल अलाइन मल्टीपल थिंग्स हियर। यहाँ पे ऑन द वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है इसको एज अ सेंट्रल एरिया कंसिडर करूंगा और इस सेंट्रल एरिया तक आने वाली जितनी डिमांड है, जितनी स्ट्रेट थ्रू डिमांड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैं यूज करूंगा। जितनी डिमांड इस सेंट्रल एरिया तक आई है और फिर जहां से इसका ब्रेकआउट हुआ तो मैं इसको वहां से यूज करूंगा, जिसके मुताबिक ये हमारे पास एग्जैक्टली जोन आता है जहां पे ये डिमांड कंप्लीट हो जाती है। सो दिस इज द रीटेस्टिंग एरिया बिकॉज द ट्रेंड इज बेरिश एट द मोमेंट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे ये मुझे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम मल्टीपल वॉल्यूम एनालिसिस करें ऑन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, तो डेली का टाइम फ्रेम है जहाँ पे हम अगेन वॉल्यूम एनालिसिस कर सकते हैं, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास काइंड ऑफ एक्सपेंशन टाइप स्ट्रक्चर है और इस एक्सपेंशन तक आने वाली जितनी डिमांड है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको हम यूज कर सकते हैं, जिसके मुताबिक एग्जैक्टली सेम जोन में एक रिफाइंड जोन हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम पे आ रहा है, जिसके मुताबिक यहाँ पे ये डिमांड कंप्लीट हो जाती है। तो देर आर टू रीजंस ऑन टू टाइम फ्रेम्स जिसके मुताबिक हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे डिमांड कंप्लीट हो जाती है। और मे बी ऑन द लोअर टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो उसके मुताबिक भी हमें कुछ कुछ ना कुछ वॉल्यूम एनालिसिस क्यूएफएल वगैरह देखने को मिल जाएगी जो हमें बता रही होगी कि यहाँ पे डिमांड कंप्लीट हो जाती है। अब ये तो हमें एमएमसी बता रही है कि यहाँ पे डिमांड कंप्लीट हो गई है। मंथली पे हम देख रहे हैं कि ये वाला जो हाई है ये प्रोटेक्टेड है। वीकली पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि इसने प्रीवियस वीक के हाई को स्वीप किया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जिसके मुताबिक ये जो होल बुलिश कैंडल है इसको हम एज एन ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर सकते हैं। और मार्केट ने एग्जैक्टली इसी ऑर्डर ब्लॉक के मिडल लेवल को, अगर मैं इसको कलर दूं और इसके मिडल लाइन को यहाँ पे हाईलाइट करूं, तो मार्केट फिलहाल के लिए जो वीकली क्लोजिंग हुई है वो एग्जैक्टली इसके मिडल लेवल पे मार्केट ने रिजेक्शन फेस किया है, एमएसएनआर के लेवल पे रिजेक्शन फेस की है। इसके अलावा हम यहाँ पे मल्टीपल चीजें अलाइन कर सकते हैं। तो बिफोर अलाइनिंग मल्टीपल थिंग्स आई वांट टू से कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं जिसमें कवर हो रहा है एमएमसी बेसिक टू एडवांस, एडवांस वॉल्यूम एनालिसिस, आईसीटी, एमएसएनआर, ये सब कुछ इस इन ऑनलाइन क्लासेस में क्लियर किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन, इफ यू वांट टू लर्न विद मी, यू कैन contact the admin on the telegram with this id @chartchemist premium। तो वी आर गोना अलाइन मल्टीपल थिंग्स लाइक हमने एमएमसी का देख लिया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाई प्रोबेबिलिटी जोन वेयर डिमांड इज कंप्लीटिंग अकॉर्डिंग टू द डेली टाइम फ्रेम। हमारे पास यहाँ पे डिमांड कंप्लीट हो रही है और अब अगर हम इसके साथ एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस अलाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास एक तो ऑर्डर ब्लॉक आ चुका है। इसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे हमारे पास एक पड़ा हुआ है, जिसको हम अलाइन कर सकते हैं, जिसके मुताबिक ये हमारे पास यहाँ पे लेवल आता है। आई कैन रिमूव इट फॉर नाउ। यहाँ पे हमें आइडिया हो रहा है कि ये क्यूएफएल है जिसके मुताबिक यहाँ पे डिमांड कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें स्ट्रक्चर को तो मार्केट क्या कर रही है, एक हाई लगाती है, देन लो लगाती है, लोअर हाई लगाती है, लोअर लो लगाती है। अब मार्केट अगेन रिट्रेस कर रही है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ लोअर हाई हेयर एंड अगेन मार्केट कंटिन्यू कर सकती है डाउन साइड में। अब कितना करेगी वो बात की बात है। फिलहाल के लिए वी कैन एक्सपेक्ट समवेयर हेयर। उसके बाद मार्केट क्या कंडीशन बनाती है, क्या स्ट्रक्चर वैल्यूएशन होती है, उस पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे कुछ बुलिश सिनेरियोज बनाती है तो यहाँ से बुलिश भी कंटिन्यू कर सकती है,
अदरवाइज यहाँ से अपनी लो इस लिक्विडिटी को भी टारगेट कर सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे मेरे मुताबिक हाई प्रोबेबिलिटी लेवल है जहाँ से मार्केट डाउन साइड में एक अच्छा मूव दे सकती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप ऐड कर दिया है। इसके अलावा अगर हम ऑर्डर ब्लॉक को देखें तो जब पहले मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेस किया था तो ये सारा जो हमारे पास मूव है दैट इज एन ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो भी कह सकते हैं। तो इसको एग्जैक्टली मार्केट ने टैप किया, सेम वे में मार्केट इज अगेन मूविंग अप साइड, और यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं तो ये सारा हमारे पास ये जो बुलिश कैंडल्स हैं ये सारा हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। और इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं तो हमें देखने को मिल रहा है कि जो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है और जो ऑर्डर ब्लॉक है उनके जो मिडल लाइंस हैं वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो दिस क्रिएट्स दिस लेवल a high probability level. Now what we need to do, we need to wait for the confirmation कि मार्केट यहाँ पे आए, इसको टैप करे और यहाँ से we can expect downside. इसके अलावा we can use the fib level, so that's not exactly the fib level, we can name it as a DRT level, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने ये हाई लगाया, ये लो लगाया, उसके एग्जैक्टली मार्केट ने इक्विलिब्रियम एरिया को टैप किया, मतलब प्रीमियम एरिया में आई मार्केट और यहाँ से डाउन साइड में कंटिन्यू किया। अब अगेन हमारे पास ये हाई आ चुका है, ये लो आ चुका है, और इसके अंदर जो हमारे पास 75 डीआरटी का लेवल है वो हमें देखने को मिल रहा है कि that is exactly very close to the middle lines of this inversion fair value gap, to this order block mid, so all the things are aligning here. डिमांड यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे जिसका मिडल लाइन यहाँ पे, इसके अलावा ऑर्डर ब्लॉक का मिडल लाइन है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स। इसके अलावा इफ वी वांट टू ऐड वन मोर थिंग दैट इज समथिंग लाइक, ये हमारे पास एक बुलिश कैंडल है जिसके इनसाइड में मार्केट ने काफी देर रेंज किया, सो द हाइज एंड द लोज ऑफ दिस कैंडल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई कैन यूज अ सर्कल हियर, द फिफ्थ सर्कल। Let me use it from here. Okay, so I'm saying this is the candle जिसके inside में market ने काफी देर range किया है, so the highs and the lows of this candle are very important and I can mark the fifth circle from this low to this high, जिसके मुताबिक मुझे पता चल रहा है कि एग्जैक्टली exactly जो फिब लेवल है वो हमें एक जोन दे रहा है एग्जैक्टली exactly इसी एरिया में। तो all the things are aligning here, so that is very important according to my view. I can be wrong as well, but this is my view and I'm confident on it. And according to my view, gold can give us supply from here downside. फर्स्ट लेवल हमारा यहाँ पे होगा अगर मार्केट यहाँ पे हमें बुलिश सिनेरियो वगैरह बनाती हुई दिखाई देती है, सो यहाँ से अपसाइड में भी जा सकती है, वरना यहाँ से मार्केट कुछ रिट्रेस करके यहाँ से अगेन डाउन साइड में भी कंटिन्यू कर सकती है। तो आई होप कि आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। इफ़ यू लाइक इट यू कैन लाइक द वीडियो, और आपका क्या व्यू है गोल्ड में, यू कैन जस्ट कमेंट बिलो द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।